कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। मैं इस वक्त सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कहाँ है मरीना। हो सकता है मेरी प्रिंसेस वो हमारी खुफिया जगह पर हो। मेरी गलती की सजा क्यों दे रहे हो दामियाना को? तुम जानती हो कि उसके लिए मैं हमदर्द हूँ, इसीलिए तो अभी तक उसको घर से नहीं निकाला मैंने। तुम आ जाओ फिर बताती हूँ कि क्या खबर है। कहाँ हो तुम मेरी प्रिंसेस? उसे बॉस कहीं ले गए थे और बता भी नहीं रहेगा। मरीना यहाँ मदद के लिए आई थी और आपने उसका फायदा उठाया। अब खड़े खड़े मुझे क्या देख रही हो? जाकर उसी से बनवा लो खाना। अगर मैं मैनेजर बन गया तो मैं सारी बातें भूल जाऊंगा कि मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। प्लीज दरवाजा खोल दो कोई तो। ये तुम मेरे घर में क्या कर रही हो और मुझे देखकर चौंक क्यों गई? हैरत तो यह है कि मुझे मालूम ही नहीं कि तुम यहाँ। उफ़ो दामियाना, मेरी बात समझने की कोशिश करो और जितना जल्दी हो सकता है चली जाओ यहाँ क्या से। कह रही हैं आप? मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? मिस्टर लुइस का एक रवैया मिनट, मेरे एक साथ मिनट, एक बिल्कुल मिनट, ठीक था। प्लीज रुक जाओ, पहले बात सुनो मेरी। देखो इस वक्त मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, ओके? तुम्हारी बेटी जब यहाँ आएगी मैं उसे बता दूंगी कि तुम चली गई। नहीं, मैं अपनी बेटी अरे के मेरी बगैर नहीं बात मानो, जाऊंगी। वो आ जाएगी, तुम चली जाओ यहाँ से, यही हम सबके लिए बेहतर होगा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, बाकी घर वालों को मैं बता दूंगी। हेलो, मैं आ गया। एल्बर्टो, मामा। मेरी जान, शुक्र है तुम वापस आ गए। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, मैं मरीना को बता कर आता हूँ मामा। नो नो, ऐसा क्यों किया डॉक्टर? आपने मेरा फायदा क्यों उठाया? आप तो मुझसे कहते थे कि दुनिया बहुत बुरी होती है मरीना, मगर आपने मेरा खुद फायदा उठाया। प्लीज मुझे मेरे शौहर के पास वापस जाने दे। लुइस एल्बर्टो के पास? तुम्हें क्या लगता है कि वो अब क्या करेगा जब उसे ये बात पता चलेगी कि तुमने एक रात मेरे साथ गुजारी है? वो तुमसे नफरत करेगा मरीना, तुमसे नफरत करेगा जैसे तुम मुझसे करती हो। नहीं डॉक्टर, आपने तो फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आप क्यों मुझे खुश नहीं देख सके? मैंने तो आपका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपने मुझे बर्बाद कर दिया। प्लीज प्लीज कोई है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। यहाँ पर कोई नहीं है मरीना, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ सिर्फ मैं और तुम है, समझ आई तुम्हें? नहीं डॉक्टर, मुझे मरीना से बात करनी है। नो नो एल्बर्टो, प्लीज एक मिनट। मुझे बताएं मरीना कहाँ है? मरीना अब यहाँ नहीं है। क्या मतलब वो यहाँ नहीं है मामा? मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। तुम्हारे जिस्म से लुइस एल्बर्टो का हर निशान मिटा दिया है मैंने। अब तुम बिल्कुल पहले जैसी हो चुकी हो मरीना। हट जाओ तुम मेरे पास से, मुझे तुमसे नफरत है। ये नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी।
बेटा रिलैक्स हो जाओ। ऐसे कैसे रिलैक्स हो सकता हूं मैं? बताए। मैं नहीं जानती मरीना कहाँ है, तुम्हारे डैड उसे कहीं क्या पापा घर पर हैं? हाँ, वो अचानक आ गए, उन्होंने उसे यहाँ देख लिया और वो उसे कहीं और आपने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया मामा। जब मुझे पता चला बहुत देर हो चुकी थी, वो उसे बाहर मिले थे। समझते क्या है मैं अपने नहीं आप को? जानती, मेरा ऐसा नहीं यकीन कर सकते, करो। कहाँ है? अल्बर्टो प्लीज, पापा। अल्बर्टो मेरी बात सुनो। हॉर्टेंसिया, तुम्हें दमियाना को यहाँ से निकालना होगा। हे, मार्गरीटो को कहो इसे टाउन तक छोड़ के आए, जल्दी जाओ। जी मैं अभी कहती हूँ। क्या वो लड़की मिली आपको? नहीं, लेकिन वेनिसा उसे बाहर ढूंढने गई है। वो क्यों गई है? सुजैना, उसे मैंने भेजा है, मैं दामियाना को देख लूं। वो किचन में है, मार्गरीटो आ रहा है उसे यहाँ से ले जाने के लिए। क्या वो जानती है? मैंने कुछ नहीं बताया, बेहतर होगा कि वो खुद ये सिचुएशन संभाल ले। और चाहे तो आप बता दें उसे। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? अल्बर्टो वापस आ गया और लुइस के साथ स्टडी में है। तुम्हारा बाप हूं मैं, और तुमने नाफरमानी की है मेरी। मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन तुम बाज नहीं है। हाँ, क्योंकि आप हमारे खिलाफ हैं, अलग करना चाहते हैं हम दोनों को। मरीना रोते हुए मेरे पास आई क्योंकि आपने उससे कहा कि वो सही लड़की नहीं है मेरे लिए। हाँ, यही कहा था कि सही नहीं है वो। आई लव हर, और मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। ये फजूल बातें मत करो मेरे सामने। तुमने जो किया है ना, वो नाकाबिले माफी है। उस लड़की ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने उससे शादी कर ली, और वो भी किसी को बताए बगैर। एक गांव की गंवार लड़की जो कि अंधी भी है। हैसियत क्या है उसकी? और कौन जानता है कि तुमसे पहले वो किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं रही। मेरी वाइफ के बारे में इस तरह से बात मत करें। मैंने कहा था तुमसे कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं भी तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें अपने खानदान की कोई परवाह नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरा प्यार बहुत बड़ा है आपकी टिपिकल सोच से। आज हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो गया। कोई रिश्ता नहीं हमारा। अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मैं रहने भी नहीं आया। ये बताएं, मरीना कहाँ है? ये तुम मुझसे नहीं जान सकोगे। मार्गरीटो से बात हुई है, वो कह रहा है कि मास्टर को हिसाब देकर कुछ ही देर में आ जाएगा वो यहाँ। तुम जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है ये? मरीना कहाँ है? उसे निकाल दिया है लुइस ने, और वो कहाँ है कुछ पता नहीं। पुरसुकून हो जाओ दामियाना। क्या उन्होंने मेरी बेटी के नहीं साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर अल्बर्टो आ गए हैं यहाँ। क्या वाकई? वो भी स्टडी में गए हैं। वो मिस्टर लुइस के साथ लड़ रहे हैं और दोनों बहुत गुस्से में हैं। दामियाना, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए मैं जाकर देखती हूँ। तुम परेशान मत होना। नहीं, बस बहुत हो गया, अब और बात नहीं होगी। तुमने जो करना था कर मरीना लिया। का नहीं बताएंगे, बात खत्म नहीं नहीं, होगी। अल्बर्टो, मत नहीं, गिरा हो, ये मत प्लीज, भूलो कि मैं रिलैक्स हो बाप हूं तुम्हारा। रिलैक्स हो जाओ लुइस, रिलैक्स। देखो जरा इसे। हाँ, जानती हो इसने क्या किया है? नाक कटवा दी इसने मेरी। तुम बताओगे या मैं बताऊं इन्हें? वो लड़की बिल्कुल ठीक कह रही थी, इसने वाकई उस अंधी से शादी कर ली। आप मेरी बीवी के बारे में इज्जत से बात करें। ऐसी घटिया लड़की की इज्जत बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। और तुम डरपोक और कायर हो, अगर हिम्मत दिखानी ही थी तो पूरी दुनिया के सामने करते ना। शादी ऐसे छुप कर करने की क्या जरूरत थी? और तुमने कुछ भी नहीं किया। हाँ, बस पूरा दिन
घर के एक कोने में पड़ी रहती है और तुम्हें अंदाजा भी नहीं हुआ तुम्हारा बेटा क्या करता फिर रहा है। देख लिया उसका क्या नतीजा निकला, शादी करके आ गया उस लड़की। हाँ, मैंने उससे शादी की ताकि हमें कोई अलग न कर सके। प्यार करता हूँ मैं उससे। प्यार क्या होता है जानते भी हो? तुमने उस पर तरस खाया और कुछ भी नहीं, उसका अंधापन और उसकी बेचारगी देखकर उससे शादी कर ली। प्यार मुझे अब आपकी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। वो है कहाँ? वो तो तुम्हें कभी नहीं पता चल सकेगा। तुम्हें कदर ना हो लेकिन तुम मेरी इकलौती औलाद हो। मैं तुम्हें उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुमने हाथ उठाया तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे बेटे। वक्त आ गया है, आपको इज्जत करनी होगी मरीना की। उसके साथ आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें बीच में बोलने की किसने इजाजत दी है? चलो जाओ यहाँ से। मुझे मत सिखाओ मुझे किसकी इज्जत करनी है और किसकी नहीं। मरीना बेटी है आपकी। वैनेसा, रुक जाओ। पता चला नहीं, किसी ने उसे नहीं देखा। मुझे लगता है मिस्टर लुइस उसे कहीं दूर ले गए। मेरा नहीं ख्याल कि मिस्टर लुइस इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो देख लेना उसकी सजा मैं उन्हें देकर ही रहूंगा। ओह अच्छा, उसके लिए ऐसा करोगे? बिल्कुल ऐसा करूंगा। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो लड़की मेरी बहन की तरह है, और एक भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमसे बात करना फजूल है। चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। अच्छा, नो 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 नो, मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि तुम क्या क्या रही हो। सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये पागल हो गई हैं। मैं मजीद ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होगा। ये बोझ मुझे मार डालेगा। मैंने जो कुछ भी कहा मिस्टर लुइस, वो सच है। कसम खाती हूं। मरीना वो बच्ची जिससे आप शदीद नफरत करते हैं, खून है वो आपका। आपकी बेटी है। ओह मेरी, ऐसा इसलिए कह रही हो ना कि उसकी आंखें बिल्कुल मेरी तरह हैं। बहुत ही बेकार सोच है तुम्हारी, और मेरे ख्याल से तो तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो। इलाज की जरूरत है तुम्हें। मुझे ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं खौफ की वजह से खामोश रही। बस मुझे डर था कि अगर बताऊंगी तो लुइस तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। मुझे माफ कर देना प्रूडेंशिया, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, इसकी बात मत सुनना लुइस। ये सब कुछ ये इसलिए कह रही है ताकि तुम सच बता दो कि मरीना कहाँ है। हाँ हाँ जानता हूँ। वैसे इस औरत ने हद कर दिया आज। कसम खाती हूँ मैं, जो कुछ भी कहा सब सच है। मरीना आप ही की बेटी है। माय गॉड। और आप जो टेस्ट चाहें करवा सकते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए। मरीना की रगों में औकरांजा का ही खून है। लीनो, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या कह रहा है वो? तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि वो आकर अपना सारा सामान पैक करे, चीजें समेटे? परेशान है, जब आएगा तो बता दूंगी उसे। मेरी बात सुनो, बॉस उसके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बेटा उससे प्यार करता है। नहीं पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ। पता नहीं बेटा, लेकिन तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मरीना वापस आ जाएगी और मुझे यहाँ से दूर कोई अच्छी जॉब जरूर मिल जाएगी। पापा, यहाँ से जाने का मुझे बहुत दुख है। मैं कहीं और रहने का सोच भी नहीं सकती, और मेरी दोस्त भी नहीं मिल रही है। परेशान मत। ये सब कैसे हो गया मेरे साथ? अल्बर्ट और मैंने मिलकर कितने ख्वाब देखे थे। हमारा अपना घर होगा,
साथ रहेंगे और हमारी अपनी फैमिली होगी। अब क्या होगा? अब क्या होगा हमारा? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है अंगुस्तियस? खुदा के लिए कुछ मत कहना दामियाना। मरीना इसी घर में पैदा हुई है, उसी तूफानी रात में। मरीना कहाँ है मेरी बच्ची? क्या किया तुमने उसके साथ? तुम बीच में मत बोलना दमियाना। चलो निकलो यहां से। नहीं, यही सबसे बेहतर बता सकती है कि उस रात क्या हुआ था। दामियाना, मैंने इन्हें सब बता दिया है। मैंने वो सच्चाई बता दी है जो पहले बता देनी चाहिए थी। अंगुस्टियस ठीक कह रही है। जिस रात आपकी बेटी पैदा हुई उसी रात अल्बर्टो भी पैदा हुआ, जिससे आप अपना बेटा समझ के पाल रहे हैं। झूठ है ये, झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। हेलो, मुझे एक कार चाहिए थी रेंट पे। जी हाँ, एक काम करें, मेरे घर पे भिजवा दीजिए। नहीं, इसकी फिक्र मत करें, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। मुझे माफ कर देना प्रूडेंशिया, ये सब मेरी बुज़दिली की वजह से हुआ। तुम भी माफ कर दो अल्बर्टो। इसका मतलब है कि मैं ओकरांजा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? इन दोनों ने मिलकर कहानी बनाई है। ये कोई कहानी नहीं है। जानती हूँ इतने साल गुजर चुके हैं, इसलिए यकीन करना मुश्किल होगा। दामियाना प्लीज सच बताओ, अगर ये बात सच है और मरीना मेरी बेटी है तो तुमने क्यों पाला उसे? मुझे लगा वो मर चुकी है। गलती की, इतने साल खामोश रही मैं। मेरी वजह से हो रहा है सब कुछ। सुनाओ अपनी कहानी दामियाना, मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी ही कही हुई बातों में फंस जाओगी, क्योंकि जो तुम कहोगी वो झूठ है। लुइस, देखो ये इनकी बनाई हुई बातें हैं, तुम इन्हें सुनना नहीं। और दामियाना, सब सच बता दो, यही वक्त है। अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं।